हेलो, आज हम लोग बात करने वाले हैं कैफ़ीन टेक्नोलॉजी के आए हुए नई आईपीओ के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कैफ़ीन टेक्नोलॉजी क्या है, किस में डील करता है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़ कि इसका नाम कैफ़ीन टेक स्टार्टिंग से नहीं था, इसका नाम पहले कैफ़ीन ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी था, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा होल्डिंग कैफ़ीन ग्रुप ही रखता था। लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कुछ फ्रॉड्स के बाद इनका नाम चेंज करके कैफ़ीन टेक्नोलॉजी रख दिया गया। ये काफ़ी बड़ा स्कैम है, क्योंकि ये कंपनी एक तरीके की म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती है, उसकी डीलिंग करती है। तो कैफ़ीन ग्रुप ने जितने भी फंड्स थे और जितनी भी एसआईपीज़ थी, उनको अपने फ़ायदे के लिए, अपने प्रॉफिट्स के लिए यूज़ करा था, जिसकी वजह से इनके ऊपर काफ़ी दिन का स्टॉक का केस चला था। उसके बाद इसका नाम चेंज करके कैफ़ीन टेक्नोलॉजी कर दिया है। तो इससे इस पे कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आइए इसके बारे में बात करते हैं। कैफ़ीन टेक्नोलॉजी मेनली इसका जो 66% रेवेन्यू है वो सीधे सीधे म्यूचुअल फंड से आता है। उसका जो बाकी रेवेन्यू पेंशन और इन सब से आता है। तो कैफ़ीन टेक्नोलॉजी मेनली करता क्या है? ये एक तरीके की ब्रोकरेज फर्म है जो इन्वेस्टर्स का पैसा और म्यूचुअल फंड एसआईपीज़ का पैसा एक जगह पर जो ट्रांजैक्शन होती है उसको रिकॉर्ड करता है। मतलब जो आपके एसबीआई और बाकी जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनका ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का काम कैफ़ीन टेक का है। इस फील्ड में सिर्फ दो ही कंपनियां हैं, एक खुद कैफ़ीन टेक्नोलॉजी और दूसरा है आपका केम्स। खाली यही दो कंपटीटर्स हैं, उसके अलावा इस पूरी मार्केट में थर्ड कोई भी कंपनी नहीं है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और जान। कंपनी में एक तरीके से सारे के सारे न्यू प्रमोटर्स होंगे जो कि स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स हैं, जो कि इसको अब आगे लेके जाएंगे। सो जो कैल्विन ग्रुप था उसका स्टेक इसमें से 14% अप्रॉक्स का रहा है, जो कि कंपनी ने ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो इनके पास्ट की वजह से इनके फ्यूचर्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। बात करें इसकी वैल्यूएशन की, तो अपनी फील्ड में सारी दो ही कंपनी होने की वजह से इसकी काफ़ी हाई वैल्यूएशन है। और बिज़नेस मॉडल इसका सबसे यूनिक है, जैसा कि मैं आपको बताया ओनली 2 कंपनीज डील करती हैं इसमें। अब बात करते हैं इनके कंपटीटर की। तो कैफ़ीन का सबसे बड़ा कंपटीटर है केम्स। केम्स सेम वही काम करता है जो कैफ़ीन करता है, बस डिफरेंस ये है कि कैफ़ीन का सिर्फ 66% रेवेन्यू म्यूचुअल फंड से आता है, लेकिन केम्स का 99% रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में आता है। कैफ़ीन पेंशन, सैलरीज इन सब में भी डील करता है, लेकिन केम्स नहीं करता है। अब केम्स की बात करी जाए तो इसके पास 40% मार्केट शेयर है और कैफ़ीन के पास 60% मार्केट शेयर है। ये कंपनियां करती क्या है, मेनली जितनी भी नई कंपनियां अपने फंड्स रेस करती हैं या फिर अपने म्यूचुअल फंड्स निकालती हैं उनको कैप्चर करती है। एक कंपनी को एट अ टाइम एक ही ब्रोकर चाहिए होता है, तो या तो वो केम्स के पास जाएंगी या तो वो कैफ़ीन के पास जाएंगी। थोड़ा सा आगे है, क्योंकि उसके पास 60% इन्वेस्टर्स हैं और केम्स के पास 40% इन्वेस्टर्स हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, केम्स के पास जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सब हाई इन्वेस्टर्स हैं, बड़ी कंपनियों के एसआईपी हैं, उनके कोई नेगेटिव ड्रॉबैक्स नहीं है। लेकिन केम्स के पास 60 होने के बाद भी छोटे हैं, लेकिन इसमें भी प्रॉफिट है, क्योंकि अभी तक 2020 के बाद 7 कंपनी से अपना नया म्यूचुअल फंड्स निकाला है, जिसमें से 7 में से 5 म्यूचुअल फंड डायरेक्ट कैफ़ीन के पास आए हैं और केम्स के पास ओनली 2 गए हैं। और केम्स के पास जो 2 गए हैं वो एक था महिंद्रा और एक दूसरा था वाइट वॉल, बाकी सारे कैफ़ीन ने ऑक्यूपाई कर लिए। इससे आप ये समझ सकते हैं कि कैफ़ीन की न्यू प्रमोटर्स को और न्यू बायर्स को कैप्चर करने की पावर अच्छी है, तो इसका मार्केट रेशियो भी अच्छा है। और कैफ़ीन के अगर पिछले प्रॉफिट्स की बात करी जाए तो उसका प्रॉफिट जो था वो 28 से लेकर 30% हो गया है। उसका मार्केट कैपिटल भी बढ़ा है। इस हिसाब से ये गेम से लगभग कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करने का ताकत रखती है। तो जो आपके ये 15 करोड़ के आईपीओ लॉन्च हुए हैं, अगर आप एज अ न्यू इन्वेस्टर हो और आप शॉर्ट टर्म में रखते हो तो आप इसको एज अ आईपीओ बाय कर सकते हो शॉर्ट प्रॉफिट के लिए, इट्स वेरी गुड। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो मेरे हिसाब से आपको 2-4 दिन का वेट करना चाहिए। इसमें रेट कुछ और भी गिरेगा, क्योंकि जो इसके लिस्टेड प्राइस है वो 373 से लेकर 380 के बीच में होगी। सो ये 19 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक अलॉटमेंट चलेगी, तो आपको मेरे हिसाब से रुक जाना चाहिए। जब ये आ जाए, कुछ प्राइस में अप डाउन हो, उसके बाद ही आपको इसको बाय करने की तरफ चलना चाहिए। और ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन कैफ़ीन टेक्नोलॉजी के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह सबसे पहले अप टू डेट रहने के लिए और फुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।